कांग्रेस विधायक दल के उपनेता नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने पुनाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास व पार्टी के पदाधिकारियों के संग जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मेवात प्रवास के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व सरकार से स्थानीय लोग निराश हैं। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा कि जब पूर्व के सीएम या पीएम मेवात आते थे तो आने की यह संभावना रहती थी तो इलाके की सड़कें बन जाया करती थी। 1996 में पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री मरहूम चौधरी खुर्शीद अहमद के प्रयास से तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा नगीना आए तो इलाके को अलापे अस्पताल का तोहफा मिला था। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं तो इलाके की सड़क तक की मरम्मत नहीं होती। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि जुलाई में नूंह में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना के लगभग 3 महीने बाद मुख्यमंत्री नूंह आते हैं और इलाके के उत्थान व भलाई के कामों के बजाय अपनी सफाई व आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे। 2 दिन प्रवास के बावजूद इलाके के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं दिखाई बल्कि अपनी पुरानी घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं कर सके। आफताब अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक तो करते हैं लेकिन मेडिकल कॉलेज के बदतर हालत देखने व मरीजों डॉक्टरों से मिलने अंदर नहीं जाते। ये दर्शाए कि सरकार मेवात के स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर नहीं है। सीएम के द्वारा छात्रों को पढ़ने की नसीहत पर आफताब अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक कहां हैं जो छात्र सही से पढ़ सकें। अगर वो इलाके की शिक्षा व बच्चों के भविष्य के प्रति सजग हैं तो क्यों बड़कली में एमडीयू रीजनल सेंटर जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की उसे लटकाया गया। मुख्यमंत्री क्यों मेवात में विश्वविद्यालय निर्माण नहीं करा रहे हैं। विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि नूंह हिंसा पर केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के बयान के बाद मुख्यमंत्री अपनी सफाई देने में लगे रहे। नूंह के शहीद के परिजनों से मिलने के लिए सीएम 2 महीने का लंबे समय लगा, जबकि नूंह हिंसा में जिन बेकसूर लोगों के घर दुकान रेहड़ी सरकार ने गैर कानूनी कार्रवाई के तहत गिराई या तोड़े उनसे मुख्यमंत्री मिले ही नहीं, बल्कि जिन चंद लोगों को मुआवजा मिला वो अपर्याप्त है। नुकसान ज्यादा हुआ, मुआवजा कम मिला। विधायक आफताब अहमद ने सवाल पूछा कि पुलिस होमगार्ड के जवान व गुड़गांव मस्जिद में हिंसा में मारे गए मौलाना के परिजनों से सीएम क्यों नहीं मिले और पीड़ित परिवार को मुआवजा का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मेवात के लोगों के साथ न्याय नहीं अन्याय किया है। पहले मेवात के सामाजिक भाईचारे को खराब कराने की कोशिश हुई, फिर इलाके के मान सम्मान पर बुलडोजर चलाया गया। हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेता तो हालात और दर्दनाक होते। विधायक आफताब अहमद ने मुख्यमंत्री सवाल करते हुए पूछा कि सरकार आज तक नूंह की घटना की जांच हाई कोर्ट स्टिंग जज से क्यों नहीं कराने का साहस दिखा पाई। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने स्थानीय भाजपा नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते हैं कि भाजपा ने उन्हें पद दे दिया, वो पद दिया, वो बताएं उन्होंने मेवात को क्या दे दिया। क्या उन्होंने मेवात के बेकसूर लोगों की पीड़ा को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया या कोई विकास में सुधार की मांग उनके समक्ष रखी। आफताब अहमद ने कहा कि ऐसे नेताओं की असलियत अब आवाम समझ चुकी है। वहीं पुनाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास ने भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मनोहर लाल का मेवात प्रवास महज अपनी कर्मियों को पर्दा डालने जैसा था। मेवात के विकास के बजाय मुख्यमंत्री अपनी व सरकार की छवि बचाते नजर आए। विधायक मोहम्मद इलियास ने कहा कि बेकसूर लोगों पर पुलिस प्रशासन के अत्याचारों पर भी सीएम मौन समर्थन देते दिखाई दिए। इस दौरान पीसीसी सदस्य मेहताब अहमद, नईम इकबाल, यूसुफ खान, आमिल चेयरमैन वहीद सलम्बा, चौधरी सपात, आसिफ चंदेनी, रजा एडवोकेट, इखलास, खुर्शीद, फौजी खेड़ला, समीम चंदेनी, अल्ताफ डीके सहित कांग्रेस जन मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान के बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाकुल्लाह खान को आज उनकी यौम पैदाइश पे खिराज अकीदत पेश करते हैं और आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान, उत्कृष्ट योगदान और उनकी क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने जो देश में उस वक्त माहौल बनाया था उसमें उनका हमेशा ये देश ऋणी रहेगा और उसे हमेशा हम याद करेंगे। साथियों, आप मीडिया के मार्फत से मैं आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 दिन के नूंह के प्रवास पर रहे थे। साथियों, मैं इससे पहले बताऊं कि हमारे माननीय
राज्यपाल 3 दिन का प्रवास जो है मेवात में जिले में पहले करके गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन का प्रवास जो है पहले करके गए थे। पहले एक बहुत हमेशा से लोगों में उम्मीद रहती थी कि जब भी महामहिम या माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो इलाके को हजारों करोड़ों की सौगात दी जाती है। और जब बड़े बड़े नेताओं की बात होती है तो मैं एक बात आपके माध्यम से आज कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार प्रोग्राम बनाया था 1984 में 83-84 में कि वो नगीना आएंगे। उनके आने की प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन आने की वजह से यहाँ की उस वक्त सड़कों के 4 चौबंद हो गए थे और उसमें सड़कों का निर्माण हुआ था। इसी तरह 1996 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पुन्हाना आए थे। पुन्हाना आए थे तो वहाँ सड़कों का, पीने का पानी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक जो है कार्य जो है लिया गया था। आपको याद होगा साथियों, 1996 के बाद यहाँ फ्लड आया था, बाढ़ आई थी और उस वक्त मेरे वालिद चौधरी खुर्शीद अहमद यहाँ से विधायक थे और दवे गौड़ा को यहाँ दौरा करा गया था। दवे गौड़ा के दौरे का नतीजा है कि आज आप देख सकते हो कि इतना बड़ा अल आफिया अस्पताल जो है मांडीखेड़ा का वो उसकी निशानी है। मेरा कहने का मतलब ये है, मुख्यमंत्री जी प्रवास करते हैं, मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं प्रधानमंत्री आकाशवान जिले की वजह से नूह जिले के बारे में बड़े चिंतित हैं, हमेशा बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी आप ये तो बताइए कि हमें मिला क्या उसमें? हमें मेडिकल कॉलेज शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज का उसका आपने सत्यानाश कर दिया। हमने शिक्षा के मेवात कैडर बनाया था, उसमें शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके तहत जो है भर्तियां हुई थी। यहाँ हजारों टीचरों को आपने यहाँ से बदल दिया। स्कूल खाली है, मैंने विधानसभा में उठाया था। मॉडल संस्कृति स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, आपने स्कूल में टीचर नहीं है, डॉक्टर अस्पतालों में नहीं है। इससे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार की जो अपनी परियोजना है 248A, सड़क जो नूह से अलवर बॉर्डर तक 4 मार्गीय होनी थी और कांग्रेस की यूपीए सरकार का एक फैसला था, आपने 2018 में उसको निरस्त कर दिया और आज भी उसको खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। ये एक परियोजना है तो मैंने वो बताई है जो कांग्रेस के देर शुरू करी गई थी और जो शुरू और नहीं करी गई। आज ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कीम वो नहीं शुरू हुआ 9 साल में, जो हमने दे दिया। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकेड़ा में उस पे काम पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आपकी विश्वसनीयता तो इसी पे संदेहजनक हो जाती है कि आपने 2 बार मेवात कैनाल का जो है शिलान्यास कर दिया और तू पिछला करा हुआ 4 साल से ज्यादा हो गए। जब भी लोकसभा चुनाव आया 2019 का जब कर दिया, विधानसभा का है जब कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। हर एक बार आप कहते हो, हर एक बार आप आके कहते हो कोटला झील का विस्तारण करेंगे। 9 साल आपको हो गए, आपने जो कार्य कांग्रेस सरकार ने करा था उससे आगे करते हो। फिर आप कहते हो मुख्यमंत्री जी कि प्रधानमंत्री जी बड़े चिंतित हैं। या तो मुख्यमंत्री जी आपकी नीयत में खोट है, या आप प्रधानमंत्री से इस बातों को बिना अपना जो है सिर्फ कहने के लिए कहते हो और उस चीज का किसी चीज के लिए क्यों नहीं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आने के बाद तो हजारों करोड़ों की सौगात मिलती थी। हाँ, हमें मिला, क्या मिला? हमें दंगा मिला। हमारा विश्वास जो है आपसी भाईचारा खराब हुआ, उसका नुकसान हुआ। हमें दंगों में संपत्ति, जान और माल का नुकसान हुआ। और वो क्यों हुआ? हम पहले दिन से कह रहे हैं सरकार की जो है अपनी फेलियर की वजह से ये हुआ। अब तो मुख्यमंत्री जी आपका अल्पसंख्यक आयोग जो है वो आपका है, उसकी वो आ गई। आप कहते थे कि ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है, बहुत बड़ी ताकतें हैं। क्या कहा है उसने? अल्पसंख्यक आयोग ने कह दिया ना कि कोई जो सुनियोजित नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं था, सरकार की अपनी जो कमी है उसकी वजह से था। क्यों?
फेसबुक की वजह से था। आपने क्या कार्रवाई करी? हम इसीलिए पहले दिन से कह रहे हैं न्यायिक जांच की। संबोधन में कहा था कि आज अशफाकुल्लाह साहब का जन्मदिन है, इसलिए हम अपनी कोताही समझेंगे अगर हम उनको आज किराया की तरफ पेश नहीं करेंगे। किराया की तरफ पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको अपने जन्नत अता फरमाए। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी गुजरे हैं सभी ने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। सही बात है, आज हम जो आज़ाद की हैसियत से हमारा देश जो आज़ाद की हैसियत से जो हम बैठे हैं, ये सब उन्हीं जितने भी हमारे लाखों शहीद जो हुए थे उनकी कुर्बानियों को बदल ही हम आज़ादी से आज हम सांस ले रहे हैं, रह पा रहे हैं, सह पा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान की हैसियत उन्हीं की कुर्बानी की बदल से। साथियों, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, खट्टर आदरणीय खट्टर साहब की बात है, इससे पहले भी खट्टर साहब कई बार आए। जैसा कि मंत्री जी ने कहा था 2 दफ़ा 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब ने भी रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी दो दिन का यहाँ निवास करके गए हैं, रहे हैं। उनका आने के असल में मकसद तो वो तो खुद जानते होंगे क्या था, लेकिन हमने जो देखा सही मायने में जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या बहुत बड़ा कोई नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, आता है तो लोगों के एक बाकायदा उनके ऊपर नजरें होती हैं, निगाह होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, गवर्नर साहब आएंगे और कुछ ना कुछ इलाके की जो है जो रोज़मर्रा की जो समस्या है, जो सरकार का जो बाकायदा दायित्व बनता है उनको हल करने का, देने का और उसका समाधान करके कुछ न कुछ इलाके की सौगात देके जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहली बात तो यह कि यहाँ 31 को यहाँ हमारे यहाँ दंगे हुए और उसमें भी जहाँ तक बाहर के लोगों की बात है वो अलग बात है, लेकिन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अखबार। यहाँ हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यहाँ तशरीफ लाए इंक्वायरी करने के लिए।